नमस्कार, रेडियो मनी 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। अब समय हो गया है कॉर्पोरेट सेंट्रल का। अब क्या होगा फ्यूचर रिटेल का? अदानी ग्रुप अब किस देश पे जमाएगा कारोबार? कैसे रहे LIC के नतीजे? कैसी रही प्रोटीन ई-गॉव टेक की लिस्टिंग? बताएंगे आपको। इसके अलावा होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। श्रीलंका, इजराइल के बाद अब अदानी समूह बांग्लादेश, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में अपने कारोबार के विस्तार की संभावनाएं तलाशेगा। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार अदानी ग्रुप के CEO करण अदानी ने ये जानकारी दी। अदानी समूह श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में एक डीप वाटर शिपिंग कंटेनर टर्मिनल का विकास कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के नतीजे काफी निराशाजनक रहे। तिमाही के दौरान कंपनी की नेट प्रीमियम इनकम यानी कि प्रीमियम से आय 19% घटकर 1.07 लाख करोड़ रुपए रही, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 1.32 लाख करोड़ रुपए रही थी। वहीं इस दौरान LIC का मुनाफा 15,952 करोड़ रुपए से करीब 50% घटकर 7,925 करोड़ रुपए रहा। एक समय देश की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी माने जाने वाली किशोर बयानी की फ्यूचर रिटेल का लिक्विडेशन अब तय है। असल में बीते शुक्रवार की शाम को फ्यूचर रिटेल के रेजुलेशन प्रोफेशनल यानी कि RP ने लिक्विडेशन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए NCLT को अर्जी दाखिल कर दी है। दिवालिया प्रक्रिया के तहत फ्यूचर रिटेल के कर्ज समाधान के लिए स्पेस मंत्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की केवल एक कंपनी ने बोली जमा की थी, पर कर्जदाताओं की समिति यानी COC ने 1 अक्टूबर को हुई बैठक में इस बोली को खारिज कर दिया था। रिलायंस जियो ने गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली और आंध्र प्रदेश समेत अन्य राज्यों के 115 से अधिक शहरों में अपनी एयर फाइबर सेवा का विस्तार कर दिया है। रिलायंस जियो ने 19 सितंबर को 8 शहर से अपनी एयर फाइबर सेवा की शुरुआत की थी। 1 महीने की वैलिडिटी वाला जियो एयर फाइबर का प्लान 599 रुपए के साथ आता है। इस पर GST अतिरिक्त लगती है। यूजर्स को इस प्लान में 30 Mbps तक की स्पीड मिलती है। सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC बंगाल की खाड़ी में स्थित कृष्णा गोदावरी बेसिन के डीप सी प्रोजेक्ट से तेल का उत्पादन शुरू करेगी। कंपनी इसके लिए पहले कई डेडलाइन मिस कर चुकी है। ONGC का ये ब्लॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज के KGD6 ब्लॉक के पास ही है। प्राइवेट ऑनलाइन केक डिलीवरी प्लेटफॉर्म बैंकिंगो ने फंडिंग के पहले राउंड में प्राइवेट इक्विटी फर्म फेयरिंग कैपिटल से करीब 1.6 करोड़ डॉलर की राशि जुटा ली है। कंपनी गुरुग्राम, दिल्ली, नोएडा, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जैसे शहरों में प्रोडक्ट्स डिलीवरी करती है। प्रोटीन ई-GOV टेक्नोलॉजी के IPO को सोमवार की लिस्टिंग फीकी रही। हालांकि बाद में कारोबार के दौरान इसके शेयरों में अच्छी मजबूती देखी गई। BSE में इसके शेयर 792 रुपए पर लिस्ट हुए, जबकि इश्यू प्राइस भी 792 रुपए ही था। हालांकि कारोबार के अंत में BSE पर यह करीब 11.5% की उछाल के साथ 883 रुपए पर बंद हुआ। सरकारी कंपनी कोल इंडिया के शेयर 7 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। सितंबर से अब तक इसके शेयरों में करीब 47% की उछाल आ चुकी है। कंपनी के सितंबर के तिमाही के नतीजे अनुमान से बेहतर रहे हैं। सोमवार को BSE में कारोबार के दौरान इसके शेयर करीब 5.25% की उछाल के साथ 350 रुपए 10 पैसे के भाव तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में कंपनी के शेयर 349 रुपए 15 पैसे पर बंद हुए। सार्वजनिक क्षेत्र की पावर कंपनी BHEL के सितंबर तिमाही के नतीजे खराब रहने के बावजूद सोमवार को शेयरों में उछाल दिखा। BSE में कारोबार के दौरान इसके शेयर करीब 7% की उछाल के साथ 138 रुपए की ऊंचाई तक पहुंच गए थे। कारोबार के अंत में ये 136 रुपए 55 पैसे पर बंद हुए। पिछले हफ्ते जारी नतीजों के मुताबिक कंपनी को सितंबर तिमाही के दौरान 238 रुपए का घाटा हुआ है। इसके बाद कंपनी के शेयर कुछ जरूर टूटे, लेकिन एनालिस्ट इनके शेयरों को लेकर बुलिश बने हुए हैं, जिससे सोमवार को तेजी देखी गई। टोरेंट पावर के शेयर सोमवार को करीब 7% की उछाल के साथ BSE पर एक नए उच्चतम स्तर 836 रुपए 45 पैसे तक पहुंच गए। कंपनी के सितंबर तिमाही में अच्छे नतीजे आए हैं, जिसकी वजह से शेयर में मजबूती देखी गई। कारोबार के अंत में कंपनी के शेयर करीब 6% की तेजी के साथ 830 रुपए पर बंद हुए। तो आज के कॉर्पोरेट सेंट्रल में बस इतना ही। ये रिपोर्ट तैयार की थी
हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरी ने। इसके साथ ही मैं विपुल सिंह आपसे विदा लेता हूं, लेकिन बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 ऐप।